हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हो आप लोग? तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी तुम्हारी। यूपीपीसीएस का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आपको काफ़ी दिन से बताया जा रहा था कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे कि बहुत पहले से तैयारी करने लग गए होंगे, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ अभी तैयारी में अभी लगे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तैयारी करेंगे, फॉर्म भरेंगे सर हम तो तब तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम डेट और नज़दीक आ जाएगी तब तैयारी करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के भांति-भांति प्रकार के लोग पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो देखते हैं फिर। अभी अपन बात करते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर। जो आपको पता ही है कि 6 दिसंबर प्री के एग्ज़ाम डेट है। कितनी है? 6 दिसंबर। और आज कितना हो गया तुम्हारा? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से और 6 दिसंबर तक, तो अभी तुम मान के चलो कि तुम्हारा कितना, जुलाई है पूरा, और अगस्त है, सितंबर है, और अक्टूबर है और नवंबर है। ये टोटल 5 महीने हैं तुम्हारे पास। 5 महीने का मतलब देख सकते हो कितने, लगभग 150 दिन। लगभग 150 दिन है तुम्हारे पास। इसमें या तो तुम अपनी जान लगा दो, या फिर जैसे भी। अगर देखो ये वीडियो वैसे तो फ्रेशर हो आप या फिर पहले एग्जाम दिया है, दोनों के लिए ही है। लेकिन देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि आपको पता है कि इसमें यूपी प्रीलिम्स में टोटल अपने कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? मतलब 7 से 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं टोटल। टोटल 7 से 8 विषय पूछे जाते हैं प्री में। अपन प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्री में 7 से 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और इनमें जैसे किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है ये हम बात करेंगे, और कौन से सब्जेक्ट कैसे बात करनी है ये भी अपन बात करेंगे। तो अभी अपने पास एक रॉ आइडिया लेकर चले तो अभी हमारे पास लगभग 150 दिन है। लगभग 150 दिन है, और 150 दिन में कैसे प्री क्लियर करना है ये हम आपको बताएंगे। देखो कि पहले हमने आपके कुछ सवाल लिए हैं, इन सवालों के ऊपर बात करेंगे, और भी कुछ सवाल हमें लगेंगे, उन सब के ऊपर भी अपन बात करते चलेंगे। तो क्या पहली बार में प्री पास करना संभव है? ये उनके लिए है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी कोई एग्जाम नहीं लगा है तो क्या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे लें। तो जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं प्री, और वो पहली बार में ही क्लियर करना चाहते हैं, तो भाई पहली बार में बहुत अच्छे से संभव है, आप आराम से कर सकते हो। और प्री पास ही नहीं, इवन आप मेंस भी पास कर सकते हो, और प्री में एक अच्छा खासा स्कोर भी लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं ना वो तैयारी में लग जाओ, आराम से प्री पास हो सकता है आपका। अभी पूरे 150 दिन है, 5 महीने अभी भी तुम्हारे पास हैं। और प्री पास करने के लिए तो मुश्किल से 2 1 महीने बहुत है, 2 से ढाई महीने, अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से सही रणनीति के साथ अगर तैयारी की जाए तो। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि जीएस का डर कैसे दूर करें। देखो जीएस का डर सबसे पहले, आपने काफी लोगों से सुना भी होगा, किसी से भी सुना होगा, तो हम भी बता देते हैं कि एक सबसे बेहतरीन बुक है एक मार्केट में। कौन सी है? मार्केट में एक बुक है सबसे बेहतरीन, जो ज्यादातर स्टूडेंट के पास रहती है, ल्यूसेंट। लूसेंट। कहा जाता है कि लूसेंट के बिना मतलब प्रीलिम्स पास करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बिना भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लूसेंट एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, और आपको एक बार रीडिंग कर देनी है उसकी, तो आपको आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए एक बार। तो लूसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, लूसेंट तो एटलीस्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए। और धीरे धीरे जीके को तुम पढ़ोगे 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 तो चीज़ें आपको याद होंगी। अब जैसे आप काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया जीएस बहुत टफ सब्जेक्ट है, याद ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे आप मान लो कि किसी आप ये आपका घर है, और आपका ये कॉलेज है, और आप पहले दिन कॉलेज जाने लगे आप, तो आपको पहले दिन रास्ता पता चलेगा, दूसरे दिन पता चलेगा, तीसरे दिन आप 3 4 5 बार इधर से निकल गए ना, तो आपको एक एक पता चल जाएगा यहाँ किसका घर है, यहाँ किसका घर है, अच्छा यहाँ दुकान भी है, यहाँ कुछ और भी है, यहाँ पानी की टंकी भी है, यहाँ एक लड़की का घर भी है। तो ये चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। मेरा इस समझाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक बुक को बार बार पढ़ते हो, जैसे आपने लूसेंट ली, और लूसेंट को अगर बार बार पढ़ोगे आप, तो आपको वो चीज़ें याद होने लगेंगी, आपको पता चलने लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे पढ़ना है। मतलब याद होने लगेंगे। एट द एंड में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 1 2 बार में मैंने पढूं और तुरंत छप जाए, तो भाई तुम आर्यभट्ट तो हो नहीं, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो, इतना दिमाग तुम में है नहीं। तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ना आप मल्टीपल टाइम पढ़ो, एक चीज़ को। सबसे पहले मैंने आपको लूसेंट बुक क्यों बताई, क्योंकि मैं आपको स्टैंडर्ड बुक बताऊंगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी।
और अभी हम सिर्फ इस वीडियो में प्रीलिम्स के ऊपर ही बात करेंगे, मेंस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। तो जीएस का डर इस यही है कि आप पहले अपना ना जीएस बहुत अच्छा करो। मतलब आप एक लूसेंट की बुक ले लो और उसी से क्लियर करते चलो। लूसेंट आपको एटलीस्ट याद हो जानी चाहिए और 2 4 5 दिन में पढ़ खा लो पूरा। और पीसीएस अगर पास करना है तो आपको आदत बना लो 10 से 12 घंटे पढ़ने की डेली। कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने की आदत बना लो, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी आप चाहते हो बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो असंभव है बिल्कुल। दूसरी बात, जीएस पे सी सेट की क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि चलो इस पेज पे लेकर चलते हैं आपको कि जैसे इसमें पेपर वन होता है, पेपर वन होता है। तो सबसे पहले जैसे जीएस होता है, जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। और अपना एक सी सेट होता है, सी सेट होता है जिसमें अपने 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से ना आपको ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है आपको। यहाँ से आपको 33% ही ठीक करने हैं। मतलब आपके 100 में से 33 प्रश्न अगर ठीक हो गए तो आपका सी सेट क्लियर हो गया, और इसका फिर कोई मतलब नहीं है। अब 30 लाओ, 33 लाओ, 35 लाओ, 40 लाओ, 100 लाओ, कोई मतलब नहीं है। कम से कम आपके 33 आ जाने चाहिए। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में टोटल कुल मिला के 8 एक सब्जेक्ट है, 8 से 9 सब्जेक्ट बैठ सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि सी सेट का तो मैंने आपको बता दिया। आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लो, हिंदी बहुत अच्छे से कर लो, और इंग्लिश अच्छे से कर लो। मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना, लास्ट टाइम में देख लोगे आप 10 एक दिन अगर आपने पढ़ ली सी सेट, तो सी सेट क्लियर हो जाएगा। सी सेट का को डरने की जरूरत नहीं है। अपन अब बात कर लेते हैं कि जीएस के ऊपर, कि जीएस में ना एक पेपर वन में जैसे सुनो कि जैसे जीएस का पेपर है, जीएस में एक तो आता है आपका हिस्ट्री, ठीक है, एक आता है हिस्ट्री। उसके बाद आता है एक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों आएगा। उसके बाद आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी से 15 से 18 क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पूछा जाता है। एक साइंस पूछी जाती है, ठीक है। दूसरा एक करंट अफेयर पूछी जाती है। फिर उसके बाद यूपी स्पेशल, यूपी जी के, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लो आप कितने हो गए, 3 और 3 6 और एक 7। अगर आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी अलग मानोगे तो 8 हो गए। हिस्ट्री में आपके ना 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में आपके मतलब यहाँ पर 17 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में भी आपके, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी दोनों को मिलाकर टोटल आपके कितने पूछे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को टोटल मिलाकर आपके 25 के समथिंग सवाल पूछे जाते हैं, 25 से 27 सवाल, ठीक है। उसके बाद साइंस के आपसे, साइंस में ना, इसमें साइंस में टेक भी आ जाता है आपका, टेक्नोलॉजी, टेक एंड साइंस। साइंस में मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी जो आ जाता है, वो आपके 20 एक सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर आपके 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से, 30 32 35 हो जाते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल के 5 से 8 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी के अदर के पूछ लिए जाते हैं, बाकी मतलब अदर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि आपका सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, करंट अफेयर का। आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है सबसे ज्यादा करंट अफेयर का। करंट अफेयर का कितना बड़ा वेटेज है, 35 से 30 35 सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा आपका एक यहाँ पर है साइंस का वेटेज। साइंस में आपको ना साइंस है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, पॉलिटी है। मतलब जो फ्री के से क्वेश्चन है ना, वो आप आराम से ले सकते हो। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप अभी से पढ़ना चालू करो, 6 महीने की करंट अफेयर एटलीस्ट पढ़ी होनी चाहिए। ये 6 मंथ की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, ठीक है। अभी से पढ़ना चालू कर दो। और आपको आदत डाल लो, अभी भी जिसको पीसीएस देना है ना, वो अभी से आदत डाल लो, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो। एक तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चालू करो, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अब आप बोलोगे कि मतलब कर न्यूज़पेपर में क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप कोई चीज़ एक दिन पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो सिर्फ एक न्यूज़पेपर की, उससे आपको पढ़ने की रीडिंग इम्प्रूवमेंट होगा आपका। दूसरी चीज़, आप अगर एक डेली के न्यूज़पेपर में 4 न्यूज़ भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी, आप बाकायदा पेन लेकर बैठो और उसको पढ़ो।
और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी आपने डेली करते करते, ऐसे अगर डेली 4 न्यूज भी निकाली तो महीने की लगभग कितनी होती है, 120 न्यूज होती है। फिर आप जो भी मंथली कंपाइलेशन किसी भी बुक का पढ़ोगे, जब आप पढ़ रहे होगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा यार ये चीज़ तो मैंने वहाँ पढ़ी हुई है, तो आपको वो बहुत जल्दी याद होंगी। जैसे मुझे अभी जो अवार्ड वगैरह दिए गए हैं उनके पिताजी का नाम भी नहीं पता था, मुझे अब पता चला कि अच्छा उनके नाम, पिताजी का नाम ये है। मतलब अब जैसे करंट अफेयर हम चीज़ पढ़ते हैं, तो वो हमें बाद में भी चीज़ें रिकॉल होती है। करंट अफेयर ये नहीं है कि मैंने आपको एक गोली दे दी और आपने ले ली और हो गया याद, नहीं। करंट में आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, आदतें लगानी पड़ेंगी। और 30-35 नंबर का मामला है, आप आसानी से और हल्के में नहीं ले सकते। अगली बात, पॉलिटी 17 से 18 क्वेश्चन है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से कर सकते हो। 17 से 18 सब्जेक्ट है, आप क्वेश्चन उठा के देखना एक बार, पीवाई को देखना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद ज्योग्राफी, कोई भी मुश्किल नहीं है आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी 50 से 60 पेज के आपको नोट्स होते हैं, वो आपको देखो, वो आपको नोट्स होते हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं, उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कोशिश करेंगे कि हम एक पीसीएस का एक टारगेट बैच लेकर आए, उसमें आपको वो नोट्स दे दिए जाएंगे, और गारंटी है मेरी कि आप उससे बाहर नहीं जाओगे। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स बने हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता पीसीएस में, और मैंने खुद कई बार पीसीएस क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, खुद के शॉर्ट नोट्स हैं। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री 20-22 सवाल आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर मॉडर्न है वो है वेटेज, तो एक एंशियंट का है, एंशियंट, और दूसरा एक मॉडर्न, मॉडर्न जो हिस्ट्री है ना उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो आप अगर आपको चीजें अगर हिस्ट्री याद नहीं होती ना, तो ये चीजें तो एटलीस्ट करके जाओ, अगर सबसे ज्यादा इनमें भी पूछे जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो आपको करनी है। ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो भौतिक प्रदेश है वो पढ़ने हैं, नदी वगैरह, पहाड़, झील वगैरह, ये चीज पढ़नी है। अपने जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, ये पढ़ना है। मतलब इंडिया ज्योग्राफी का कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं, आप आराम से इजीली कर सकते हो। दूसरी बात, वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, अब अगर हमें इच्छा होगी, आप लोगों की ज़्यादा डिमांड होगी, तो हम दो तीन चीज़ लेकर आएंगे। एक तो अपन करंट अफेयर की क्लास में लेकर आ सकता हूँ तुम्हारे लिए, दूसरा अगर आप डिमांड करोगे तो, दूसरा अपन एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आ जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ना टीचर जो होते हैं काफ़ी कोचिंग वाले, वो मटेरियल बहुत ज़्यादा देते हैं, इतना पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है उससे, आराम से बहुत ज़्यादा दे देते हैं, पढ़ने में मन भी नहीं करता। इसलिए शॉर्ट कंटेंट मिल जाए, जिससे क्वेश्चन मिल जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, एक इंडियन पॉलिटी की क्लास, और करंट अफेयर की क्लास। ये हम 3 चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। अब अब आप पूछोगे कि भैया बुक लिस्ट वगैरह के बारे में बता दो, कि बुक कौन सी फॉलो करें। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि सबसे ज़्यादा वेटेज इतना है, अब आपको कैसे पढ़ना है। और अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, धीरे धीरे रेगुलरिटी लेकर आइए आप। कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाना है ना, तो उसको डीपली पढ़ना चालू कर दो। जैसे अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आप ये मत पढ़ो कि आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। आप थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से पढ़ोगे ना, तो इंटरेस्ट आएगा उन चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। हमने इस चीज़ की बात कर ली कि जीएस और सी सेट दोनों की। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। आप अभी से कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो, कोई भी। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो द हिंदू ले सकते हो। जो भी नेशनल का, भारत का जो भी करंट अफेयर आता है, जिसमें न्यूज़ आती है, वो आप अच्छा सा न्यूज़पेपर ले सकते हो, अपने जो भी श्रद्धा अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे, तुम्हारे यहाँ जो भी चलता है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप वैसे पूछे जाओगे करंट अफेयर अगर वैसे कहाँ से पढ़ें, तो मंथली अगर किसी की मैगजीन आ जाए, तो एक तो घटना चक्र है, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र। और एक आई दृष्टि करके आता है, आई दृष्टि करके, ये दोनों करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। और एक घटना चक्र का आता है, इनसे बाहर करंट अफेयर कोई जाएगा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो घटना चक्र, और एक आई दृष्टि करके आता है, वो आप पढ़ सकते हो, वो करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। और मैं तो सबसे बेस्ट कहूंगा कि यार अपने ना डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, और है ना उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगे शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अभी अपन बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में, कि कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये बुक लिस्ट के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कि देखो, बुक लिस्ट सबसे पहले ये है कि आपको ना हर सब्जेक्ट की वो पढ़नी है। जैसे मान लो कि मैं आपको यही समझा देता हूँ कि आपको बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है और कहाँ से पढ़नी है। सबसे पहले ना आपने किसी से भी सुना होगा, और वो आपने सही सुना है,
कि जो भी आती है ना पूर्वावलोकन की, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सबसे बेस्ट बुक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। घटना चक्र पूर्वावलोकन। कौन सी? घटना चक्र पूर्वावलोकन। और देखो, सबसे बेस्ट अभी तो आपके पास है ना, काफी टाइम बचा है, अभी तो 5 महीने हैं। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हो टीचर। और जैसे एक शुभम गुप्ता करके है, SUVHAM, शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता सर है, जो पहले अनअकैडमी पढ़ाते थे। लेकिन आप सर्च करोगे हो ना शुभम गुप्ता ज्योग्राफी, तो इन्होंने बहुत अच्छी ज्योग्राफी समझा रखी है, वर्ल्ड और इंडिया के दोनों की ज्योग्राफी पढ़ा रखी है इन्होंने। ज्योग्राफी आप इनसे कंप्लीट कर सकते हो, मुझे लगता है कि इनसे बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, माइंड मैप के थ्रू चीजें पढ़ा देते हैं। शुभम गुप्ता PCS लेवल से पढ़ाते हैं, MPPC मायने नहीं रखता, UPPCS पढ़ा रहे हैं MPPCS सिलेबस सेम होता है। दूसरी चीज, ठीक है, इन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, इन्होंने ल्यूसेंट भी पढ़ा रखी है, वो आप क्लास देख सकते हो। और अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, जैसे आपने मान लो कि आपने कोई चीज पढ़ी, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। हिस्ट्री में आपने सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ा, और प्राचीन में भी आपने मान लो सिंधु IVC पढ़ा, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके ना शॉर्ट नोट्स बना लो कि यहाँ कब से कब तक की है ये, फिर उसके बाद कौन यहाँ कहाँ के स्थल खोजे गए हैं, किसने खोजना, मतलब इसकी खोज किसने करी है, कहाँ पर खोज हुई है, कब की सभ्यता है, मतलब एक की पॉइंट्स हाईलाइट करके रखो अपने पास, ताकि जब आप उस सब्जेक्ट को रिवीजन करो ना, तो आपको चीजें रिकॉल हो जाए एक बार। आप फिर से किताबें उठा के तो देखोगे नहीं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, और कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स आप 50-60 पेज में, 30-40 पेज में अपने शॉर्ट नोट्स खत्म कर लो। बहुत छोटे छोटे अक्षर में, इतना कि आपको समझ में आ जाए, बस लास्ट टाइम रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर किसी को वास्तव में बुक लेनी है तो घटना चक्र पूर्वावलोकन की वो बुक ले सकता है, और ये बहुत अच्छी बुक है। बाकी आप अगर अल्टरनेट मेरे से पूछना चाहते हो तो देखो, घटना चक्र पूर्वावलोकन ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास दृष्टि IAS की बुक है, दृष्टि दृष्टि बुक, ये भी फॉलो कर सकते हो आप। लेकिन मैंने देखा है कि दृष्टि की जो बुक्स आती है ना, इनकी जो लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट होती है, आपको चीजें याद करने में मुश्किल होगी थोड़ी सी। ऐसा लगेगा कि यार बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो बाकी आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसे तो फिजिक्स PW की भी बुक्स आती हैं, आप कहीं भी PDF अरेंज करके उनका कंटेंट देख सकते हो, आपको बेहतरीन लग सकता है, तो आप वो देख लेना। बाकी हम एक टारगेट बैच लेकर आने का प्लान है, जो पेड रहेगा पूरा, टारगेट बैच लेकर आने का प्लान है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या है कि हम बहुत अच्छी रणनीति लेकर आएंगे, और आपको मेंटोर दे देंगे, जिन्होंने सेलेक्टेड मेंटोर, और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं। जो हमारे खुद के लिखे हुए शॉर्ट नोट्स है वो आपको दे देंगे फ्री। जो भी जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, और इकोनॉमिक्स के बहुत बेहतरीन नोट्स बन रहे हैं हमारे, वो भी हम आपको दे देंगे, PCS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली चीज, जैसे ये नोट्स हो गए आपके, उसके बाद जैसे हम आपको पॉलिटी के दे देंगे, करंट अफेयर के दे देंगे। करंट अफेयर में क्लास करवाने वाले हैं हम, तो आपको ना ऐसे 4-5 क्लास मिल जाया करेंगी पूरे मंथ की, और मंथ का पूरा कंपाइलेशन मिल जाया करेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई, और अगर बाकी आपका कोई भी डाउट हो, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वो हम आपको कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और भी चैनल को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप इस बार एग्जाम कौन कौन दे रहा है, PCS का या नहीं दे रहा है। और आपकी सुझाव इस कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आपके सुझावों के लिए आप सुझाव दे सकते हो कोई भी, और कोई भी सवाल हो आपका इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।